स्टूडेंट्स, हम देखेंगे परक्लोरिक एसिड क्या होता है। परक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखा था कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन देखे थे, और उसमें से हमने देखा था कि HXO4 जो होते हैं वो पर हेलिक एसिड होते हैं। इसमें अगर X यानी कि हाइड्रोजन, कोई सा भी हाइड्रोजन जनरली हमने रिप्रेजेंट कर दिया था X से, तो अगर इसमें हम यहाँ पे क्लोरीन ले लें तो ClO4 बन जाएगा, तो ये पर क्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, ये +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर क्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस के देखें तो ये हमारे पास एक ऑयली लिक्विड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये एक ऑयली लिक्विड होता है। अदरवाइज हम देखें तो ये कलरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई ऑडरलेस होता है। ठीक है, टेस्ट भी नहीं होता। वैसे इसको टेस्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि ये कि अगर ये हमारे पास एटलीस्ट 70%, यानी कि अगर मैक्सिमम हमारे पास 70% तक अगर इसका सोल्यूशन बना हुआ, क्योंकि ये यूजुअली सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होता है, तो 70% एटलीस्ट जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है ना, यानी कि सॉरी हम मैक्सिमम कहेंगे, एटलीस्ट नहीं कहेंगे, मैक्सिमम 70% सोल्यूशन तक जब इसका होगा और ये कोल्ड स्टेट में होगा तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड स्टेट में, या हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, जो कि 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस सूरत में यानी डाइल्यूट होगा और कोल्ड होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो है ये इतना रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि ये हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, CONC लिखेंगे कंसंट्रेटेड के लिए, अगर ये हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा कोरूसिव होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इवन हैंड को अगर हम हाथ पे अगर ये लग जाए तो ये भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि हाथ को जो है वो बर्न कर देता है। ठीक है, लेकिन हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये खतरनाक होता है सिर्फ। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में इसकी प्रेपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। प्रेपरेशन स्टडी करेंगे इसकी। अगर लैब में प्रिपेयर करना हो इसको तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम इसका एक मेथड देखेंगे कि हम क्या लेंगे कि बेरियम परक्लोरेट ले लेंगे, BaClO4 होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में बेरियम सल्फेट बन जाता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में हमारे पास परक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये लैब सिंथेसिस में हम देख सकते हैं कि लैब में हम इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है हमारे पास। इसके हम यूजेस जब देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे और वो ये कि ये जो हमारे पास परक्लोरिक एसिड है, ये रॉकेट फ्यूल्स में इसका एक सॉल्ट जो कि हमारे पास आ जाता है अमोनियम परक्लोरेट। ठीक है, NH4 सॉरी H नहीं लिखेंगे, अमोनियम NH4ClO4, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये रॉकेट फ्यूल्स में भी यूज होता है। ठीक है, और इसी वजह से ये है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, एनुअल प्रोडक्शन इसकी बहुत ज्यादा कर दी गई है। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन भी इसकी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम इसकी प्रेपरेशन देखें तो हमारे पास एक इसी का एक सॉल्ट होता है, सोडियम परक्लोरेट। ठीक है, सॉरी 4 लिखेंगे, सोडियम परक्लोरेट। इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है अगर इस कंपाउंड की हम देखें ना, यानी कि 209 ऑलमोस्ट 209 ग्राम्स तक जो होता है वो 100 ml वाटर में। ठीक है, 100 ml H2O यानी कि 100 ml वाटर में जो है ना 209 ग्राम्स तक इसके जो है वो डिजोल्व कर जाते हैं, और वो भी सिर्फ रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर RT, रूम टेम्परेचर हम लिखेंगे 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इतनी ज्यादा इसकी सॉलिबिलिटी है। ऐसे में हमारे पास इसके हम एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है इसका। ठीक है, और एक इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, यानी कि पहले इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और साथ में हमारे पास आ जाता है परक्लोरेट। ठीक है, यहाँ पे परक्लोरेट सॉरी परक्लोरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में इसका यानी एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है परक्लोरिक एसिड का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम देख लेते हैं इक्वेशन ये हमारे पास बैलेंस्ड है कि नहीं है। ये बिल्कुल हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। एसिड को यहाँ पे हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी डिस्टिलेशन, इसके बाद इस एसिड की हम क्या कर देते हैं कि डिस्टिलेशन करते हैं, और हमारे पास जो है वो परक्लोरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है,
इसके अलावा हम मजीद देखेंगे, हम कहते हैं कि जी ये बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है, थोड़ा सा हम हीट करें इसको तो ये डिकम्पोजिशन पे चला जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम देखते हैं कि इसका वाटर के साथ सोल्यूशन बना लेते हैं हम 72.5%। ठीक है, यानी कि अगर 72.5% सोल्यूशन SOLN लिखेंगे सोल्यूशन के लिए, किसका, पर क्लोरिक एसिड का, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ इसका सोल्यूशन बनाते हैं, या मिक्सचर हम कह लेंगे कि बेसिकली ये एक हमने मिक्सचर बनाया हुआ होता है, तो हम कहते हैं सोल्यूशन मिक्सचर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेफ होता है। इसको हम देखते हैं कि अगर हम वैसे ओपन करके रख भी दें तो ये वोलेटाइल नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर ओपन एटमोस्फेयर में भी रखा हो तो उसके वेपर्स नहीं हमारे पास आते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये, लेकिन ये क्या करता है कि इटसेल्फ खुद क्या करता है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है ये, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि जो नमी होती है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इसके देखते हैं कि एक और प्रॉपर्टीज की आ गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो ये है कि परक्लोरिक एसिड हमारे पास जो होता है वो सुपर एसिड होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, सुपर एसिड्स क्या होते हैं, सुपर एसिड्स होते हैं ऐसे एसिड्स जिनकी एसिडिटी जो होती है ना वो 100% प्योर जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है ना उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास परक्लोरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ये सुपर एसिड होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमने इसकी एक और प्रॉपर्टी, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखी कि ये एक सुपर एसिड, और हमें पता चला कि सुपर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे कि ये मिक्सेबल होता है, वाटर के साथ ये मिक्सेबल होता है, यानी तमाम प्रोपोर्शंस में ये क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है वाटर में। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने कहा, क्योंकि हमने कहा कि ये क्रूजिव होता है और ऑक्सीडाइजर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, इसकी एक और हमारे पास प्रॉपर एक यूज इसका आ जाएगा, और वो ये आ जाएगा कि ये जो है वो एचिंग के लिए यूज होता है, यानी कि कार्विंग के लिए ये यूज होता है। ठीक है, एचिंग किसकी, मेटल्स की एचिंग। ठीक है, मेटल्स पे कार्विंग के थ्रू डिजाइन बनाने के लिए ये यूज होता है। कौन से मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम या क्रोमियम के डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम आ गया, मोलिब्डेनम एटसेट्रा। ठीक है, इन पे एचिंग के लिए ये यूज होता है। इसी तरह हम यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ये कहाँ पे यूज होता है, रॉकेट फ्यूल्स में भी ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पर परक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी किया, और अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे भी यूज होता है, यानी कि हम इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखें, एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। तो एक ये बहुत ही, हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रिएजेंट आ जाता है। ठीक है, इसके कुछ यूजेस देखे हमने, इसकी प्रॉपर्टीज देखी, और इसकी प्रेपरेशन भी देखी ऑन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और इन लैब में भी। ठीक है, और हमने परक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी किया।